प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप मसीह यीशु में आगे बढ़ रहे होंगे और आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पा रहे होंगे और परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के चुने हुए जन हो, आप परमेश्वर के नाजीर हो, आप परमेश्वर के अभिषिक्त जन हो। परमेश्वर ने आपको आपके पैदा होने से पहले ही से ही चुन लिया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब हम बाइबल में पढ़ेंगे सिमसोन के बारे में तो परमेश्वर ने सिमसोन को बचपन से ही चुन लिया था, उसके पैदा होने से पहले से ही बाइबल कहती है। जब आप पढ़ेंगे, यदि आप खोलें न्यायों की किताब और उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद, तो वहां लिखा है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सिमसोन को चुना ताकि वह इजरायलियों को छुड़ा सके। वैसे ही परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर के अभिषिक्त जन हो, आप परमेश्वर के नाजीर हो कि आप परमेश्वर की महिमा को कर सकें, आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें। आप भी चुने हुए लोग हो। परमेश्वर ने आपको आपके पैदा होने से पहले ही चुन लिया था। आपको बिलीव करना है कि आप परमेश्वर के नाजीर हो। जैसे परमेश्वर ने सिमसोन को चुना, वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी चुना है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। आपको कभी यह नहीं बोलना कि मेरा कोई नहीं है। आपके साथ आपका परमेश्वर हमेशा रहता है। आपको चिंतित नहीं होना है, आपको डिप्रेस नहीं होना है। आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको कभी यह नहीं कहना है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे दुनिया में क्या होगा, कौन मेरी मदद करेगा। आपकी मदद के लिए आपका परमेश्वर आपके हमेशा साथ चलता है। आपको उसे महसूस करने की जरूरत है। मनुष्य आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेंगे। जैसा कि भजन का दाऊद कहते हैं कि मेरी माता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। आपके माता और पिता आपको छोड़ देंगे, लेकिन आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ हमेशा आपके आगे आगे चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जहां जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। और ना कभी त्यागूंगा। तारीफ हो। हमारा परमेश्वर ना तो कभी धोखा देता है, ना भी किसी को छोड़ता है। तो आपको अपने माइंड में ऐसे विचार कभी नहीं लाने हैं कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं। आपका आपके साथ आपका परमेश्वर यहोवा आपके साथ चलता है। इसलिए आपको डरना नहीं है, ना चिंतित होना है, ना आपको गलत बातों में आना है कि लोग कहेंगे क्या तेरा कोई नहीं है, तेरा कोई मदद करने वाला नहीं है। पर आपको उन लोगों से बोलना है कि मेरा तो मदद करने वाला है। जैसे कि अय्यूब बोलते हैं कि निश्चय है कि मेरा बचाने वाला जीवित है और वह पृथ्वी के अंत में खड़ा होगा। हालेलुया। वैसे ही अय्यूब की तरह आपको भी बोलना है कि मेरे बचाने वाला जीवित है, वह पृथ्वी के अंत में खड़ा हो। हालेलुया। और जैसा कि परमेश्वर ने सिमसोन को चुना, और परमेश्वर ने, जो अगर आप पढ़ेंगे उसके आगे तो लिखा है 24 पद में, और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता गया। हालेलुया। उस बालक को परमेश्वर आशीष देता रहा। तो वैसे ही परमेश्वर आपको आशीष देता रहता है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपकी नीड्स को पूरा करते हैं और आपको जो चीज चाहिए परमेश्वर आपको देते हैं। परमेश्वर ने आपको पहले से ही आशीषित कर रखा है। आपको उस आशीष को क्लेम करना है। क्लेम यानी कि जब आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हो या किसी ऑफर में, तो आपको वाउचर वगैरह मिलते हैं और वाउचर आपको पहले से ही मिल जाते हैं, पर उनमें समय सीमा रहती है, उनकी टाइमलाइन रहती है कि आपको उन्हें कब क्लेम करना है। कई रहते हैं जो लाइफ टाइम में आप उन्हें क्लेम कर सकते हो, कभी भी क्लेम कर सकते हो लाइफ में। वैसे ही परमेश्वर ने आपको लाइफ टाइम आशीषित कर रखा है। आपको वह क्लेम करना है, आपको वह क्लेम करना है। और क्लेम करने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों पर मनन करना होगा।
परमेश्वर के साथ आपको बैठना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको जाना पड़ेगा। बिना परमेश्वर की उपस्थिति के आप उस आशीष को क्लेम नहीं कर सकते। आपको उसे पाने के लिए उपवास करना पड़ेगा, भजन गाने पड़ेंगे, आपको परमेश्वर की प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना पड़ेगा। तभी आप परमेश्वर से वह जो आप आशीषित हैं वह ले पाओगे और अपने जीवन में आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हो। फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। फिर आपको ना कभी चिंता होगी, ना कोई परेशानी आएगी, ना कोई दुख आएगा, ना कोई तकलीफ आएगी, ना कोई बीमारी आएगी। अगर आपको वे आशीषें मिल गई, उन आशीषों को क्लेम करें, जाकर आज उनको क्लेम करें। वह लाइफ टाइम है, वह कभी एक्सपायर नहीं होती हैं। वह लाइफ टाइम ब्लेसिंग है, वह कभी एक्सपायर नहीं होती हैं। इस बात को नोट करें। ऐसा परमेश्वर सिमसोन को आशीष देता रहा और उसे बढ़ाता गया, वैसे ही परमेश्वर हमको बढ़ाता है और हमको आशीष देता रहता है। आपको केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है। समय हो चुका है पर आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको बेस्ट रिजल्ट देने जा रहे हैं। मानव का कोई बेटा नहीं था, पर परमेश्वर ने उसको इतने समय बाद दिया। तो सिमसोन जो एक सूरवीर योद्धा था, इतना बलवान था, वह व्यक्ति के शेर को फाड़ डालता था, एक बकरी के बच्चे के समान। जब आगे पढ़ेंगे हम 14 का 6 पद, तो वहां लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़ डाला हो। हालेलुया। उसने उस शेर को ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ डाला हो। मतलब परमेश्वर ने उसे इतना सूरवीर बलवान बनाया। तो आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने उसे बेस्ट दिया, परमेश्वर ने उसे बेस्ट दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपको बेस्ट देता है। हो सकता है कि आपकी शादी में बहुत डिले हो रहा हो, आपका कंपटीशन क्लियर नहीं हो रहा हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, आपकी समस्याएं नहीं जा रही हो, आपकी रुकावटें नहीं जा रही हो, आपकी बाधाएं खत्म नहीं हो रही, पर जब वे होंगी तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपके तरफ देखते ही रहेंगे जब परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, इतना बेस्ट रिजल्ट देगा कि आप खुद चकित हो जाओगे और आपने कभी सोची नहीं होगी, ना देखी होंगी ऐसी चीजें। वैसा परमेश्वर आपके साथ करेगा। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।